स्टूडेंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्यूशन। बच्चों, एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। 9वीं कक्षा की 10वीं कविता एक बूंद, इस कविता का हम इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बच्चों, अगर आपको एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड ये चैनल और इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के लिए, वेरी हेल्पफुल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड। तो चलो आज हम एक बूंद इस कविता का एक्सप्लेनेशन यानी भावार्थ देखते हैं। एक बूंद इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कवि का परिचय है। हरिऔध जी का जन्म उत्तर प्रदेश के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। आप पहले हिंदी की पुरानी काव्य भाषा ब्रज भाषा में कविता करते थे, फिर युग की मांग को स्वीकार करते हुए आप खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। इसलिए आप खड़ी बोली हिंदी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, रस कलश आदि आपकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। अब देखते हैं कविता के बारे में। पाठ प्रवेश। एक बूंद नामक प्रस्तुत कविता में कवि वर्षा की एक बूंद के माध्यम से यह संदेश देता है कि हमें उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। घर छोड़कर बाहर निकलते समय हिचकना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति बिना हिचकिचाए हिम्मत करके साथ कर्तव्य मार्ग पर निकल पड़ता है, वही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अब कविता का एक्सप्लेनेशन विस्तार से देखते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। एक बूंद इस कविता में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहते हैं कि बादलों की गोद से निकली एक बूंद जो निकलकर नीचे की तरफ बढ़ी और नीचे आते आते बार बार जी में सोचने लगी कि आह मैं इस तरह अपना घर छोड़कर क्यों निकली। ये बूंद का विचार कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। आगे कवि कहते हैं कि देव मेरे भाग में क्या है बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। अभी गिरते गिरते ही बूंद सोचने लगी, देव मेरे मतलब भगवान मेरे भाग में क्या बदा है, मतलब क्या लिखा है, अब मैं कहाँ गिरूंगी, मेरा क्या हो जाएगा, मैं अब बच जाऊंगी या नीचे गिरकर धूल में मिल जाऊंगी, किसी जलते अंगारे पर गिर पड़ूंगी या किसी कमल के फूल में गिर जाऊंगी। ये बूंद की सोच है जो कवि ने यहाँ प्रस्तुत की है। अब देखते हैं थर्ड स्टांजा। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। कवि कहते हैं कि उसी वक्त ऐसी हवा बह गई कि वह बूंद अनमनी होकर समुंदर की ओर आई। वहाँ एक सुंदर सीप का मुंह खुला था। वह बूंद उस सीप के मुंह में गिरकर उसका मोती बन गया। तो अभी ये बूंद जो आकाश से गिरी थी उसका सीप के मुंह में गिरते ही उसका मोती में परिवर्तन हो गया। इधर चू पड़ना मतलब टपक जाना और अनमनी मतलब अप्रसन्न। बूंद अप्रसन्न थी गिरते वक्त, लेकिन जब वो सीप के मुंह में गिरी तब उसका परिवर्तन मोती में हुआ। लोग यो ही है झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है कर। लोग जब काम के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर, घर के बाहर जाते हैं तो झिझकते सोचते हैं। जब घर छोड़ना पड़ता है तो लोग अकारण झिझकते सोचते रहते हैं, परंतु यह घर छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद जैसा कुछ और ही बना देता है। परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए होता है। हिम्मत के साथ कर्तव्य मार्ग पर निकल पड़ने वाले व्यक्ति को ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर हम
भावना में विवश होके घर में ही पड़े रहे तो अपनी उन्नति नहीं होगी। जब हम घर के बाहर निकलेंगे और कुछ अच्छा करेंगे तभी ये अपनी प्रगति होगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़.